वो जो बोलता है उसको सुन के जिन का ऐसा रिएक्शन है, इज क्राइंग एंड एग्री ओवर द मैसेज। क्वीन और उसके लोग काफी कुछ हो रहे होते हैं। बाद वो इसी प्रिजन के अंदर रहेगी एज अ प्रिजनर। तो कैसे होमीज आ गए तुम आज एक और वैसे वीडियो देखने। तुम सबकी भारी डिमांड पे जो तुमने प्यार दिखाया मेरी उस वीडियो पे, नंबर 1 वीडियो बन चुकी है वो मेरे चैनल की सिर्फ 2-3 दिनों में। बताओ, खैर बन तो वो पहले दिन ही गई थी, बट स्टिल उससे पहले सोचा भी नहीं था मेरे बहन जो इतने सारे व्यूज आ सकते हैं क्या। खैर वॉच टाइम तो उसमें सबसे कम है, बट स्टिल व्यूज तो अच्छे खासे है ना। सो तुम्हारा इतना प्यार देख के और 1-2 कमेंट देख के कि पार्ट 2 चाहिए हमें, तो पार्ट 2 आज मैं लेके आ चुका हूँ। और जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में कहा था ना कि इस पार्ट में सब कुछ ही बदल जाएगा। सार्जेंट की लाइफ में कैसे चेंज आएगा, सोसाइटी रिपोर्टर का भी सब कुछ बदल जाएगा, जिन तो पूरा ही बदल जाएगा, जितना भी सॉफ्ट हार्टेड है उतना हार्टलेस बन जाएगा। तो वो सब कुछ इस पार्ट में होगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए और चलिए लॉक्ड अप पार्ट 2 स्टार्ट करती है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, सार्जेंट और जिन कहीं घूमने गए हुए थे और अब वो जब वापस आते तो जिन का वो दोस्त जो दोस्त के नाम पे कलंक है, वो इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ रहा होता है, जैसे फोटोग्राफ वगैरह, वीडियो क्लिप मिल जाए जहाँ पे वो दोनों साथ में थे। वो कार का जो डैश कैम है उससे क्लिप निकालने जाता है, और डैश कैम तो तुम्हें पता ही होगा जो कार में कैमरा होता है वही, और वही कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालते समय उसे जिन मिल जाता है। उससे पता लगाता है कि ये सब कुछ उसने क्वीन के कहने में किया था। फिर जिन का दोस्त उसे क्वीन से मिलवाने जाता है, और ये क्वीन जेल में पूरा ऐसे आराम से जी रही है जैसे 5 स्टार होटल में रहने आई हो, वेकेशन पे है ये तो। और ये ऐसा कर कैसे पा रही है वो हमें अब पता चलता है। हमें जिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो जीसो के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है। जिन में सार्जेंट के अंडर काम करती है तो सारे रिकॉर्ड वगैरह भी हैंडल करती है प्रिजनर्स के, तो उसे पता है सबके पास्ट के बारे में भी। तो वो हमें जिन को इस फ्लैशबैक में बताती है कि वो इतनी पावरफुल क्यों है। क्वीन पास्ट में एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट सलून की मालिकिन थी जो बस और बस एक्सक्लूसिव लोगों को मेंबरशिप देते हैं, बट स्टिल एक लड़की जो अपने 20s के अंदर है वो बस सलून के काम से इतना रिच तो नहीं हो सकती कि वो साउथ कोरिया के टॉप 1% के अंदर आ जाए। तो जरूर सलून के काम के अलावा भी वो और कुछ करती है, और वो क्या करती है, इसका हाथ है करप्शन में, ब्राइबरी में, ऑर्गेनाइज। और एक टाइम ऐसा है कि वो पकड़ी गई, उसके आगे मिल गई एविडेंस, लो जेल में आ गई। अब फ्लैशबैक खत्म। पहले तो क्वीन माफी मांगती है कि माफ कर दो मुझे, मेरे से गलती हो गई है, फलाना ढिमकाना। और ये कोई सीरियस माफी नहीं थी, इसने माफी मांगी उस डैश कैम के फुटेज के लिए। और फिर ये सीधा जिनसे पूछती है कि वो मेरे को ये बता तेरा खास कौन है, वो सार्जेंट है या फिर वो रिपोर्टर है। ये सुन के जिन समझ जाता है ये पक्का मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है सेम जिन और जीसू का, जहाँ जिससे बता रही होती है कि क्वीन के प्रिजन के अंदर भी कुछ कनेक्शंस है, जिससे जो वार्डन है प्रिजन का हेड उसे वो खुश रखती है। और वो खुश कैसे रखती है तुम्हें पता है, फीमेल प्रिजन है, मेल वार्डन है, ऑल दैट राइट। उसके बदले वार्डन उसे ऐश और आराम की जिंदगी देता है। वेल वैसे देखा जाए तो ये तो कुछ कर भी नहीं रही है, वो तो ऑर्डर दे रही है, बस ऐसे ही वर्क करती है वैसे तो ऊपर ये। वेल ये मांगा को मैं 100% एक्यूरेट तो नहीं कहूंगा कि ऐसा होता ही है, बट जो भी मैंने सुनने में आया है सच्चाई तो होती है। देखो प्रिजन में बहुत चीजें होती है जो इलीगल होती है, बट प्रिजन में तुम वैसे भी अगर कोई बंदा जेल में है उसमें कोई कर दे जेल के अंदर, ठीक है, तो तुम कौन सा उसे कुछ और कर दो, जेल में तो वो वैसी ही है। तो प्रिजन भी वैसे उतना सेफ होता नहीं है। वेल टॉपिक से फिर भटक गया मैं, उस सब को छोड़ो। इसकी बात पे जिन रिप्लाई देता है, जिनका भी तुमने नाम लिया ना, मेरा उन पर कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, पर जाते जाते अपना जिन धमका के जाता, देख मैं तेरे पे नजर रखूंगा। और तुम्हें लगता है वो क्वीन डर जाएगी इसकी धमकी से, वो भी कुछ दिन बाद का सीन हम देखते हैं 5342 को, जो जिनके लिए एक लेटर लिख रही है। और वो कैसा लेटर है, लव लेटर। खैर कभी हमें मिला नहीं तो हमें पता नहीं, अरे ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कुछ देता हूँ ये। और तभी जिन भी यहाँ पे आ जाता है, वो जिन को अंदर बुलाती है और वहाँ भी जाता है, मतलब ये ड्यूटी पे है बंदा, ये ड्यूटी, अरे ड्यूटी तो होती रहेगी, आप बुलाइए मैडम जी। और वहीं पे उसकी इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसी के बीच 5342 जिनसे पूछती है कि मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि तेरे और सार्जन के बीच कुछ चल रहा है, तो तेरा और सार्जन का रिलेशन क्या आगे। और हम देखते हैं काफी प्रिजनर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये रूमर और किसी ने नहीं, अपनी क्वीन ने फैलाए होते हैं ताकि जिन 5342 और सार्जन के बीच में थोड़ी लड़ाई वगैरह हो जाए। वेल क्वीन इज राइट, इनके बीच सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं होगी, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वेल फ्यूचर की बातें छोड़ के प्रेजेंट में आते हैं हम। जिन इसको सब कुछ सच बोल देता है कि मैंने कुछ प्रिजनर और सार्जन के साथ कुछ ट्रेनिंग ली है, बट सरप्राइजिंग 5342 इस बात से खुश हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्टली इसे आंसर कर रहा है। और स्टिल तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, और आज से आई वांट टू बी समवन एक्सक्लूसिव टू यू है, मतलब वही गर्लफ्रेंड। अरे
ये चीज तो सार्जेंट ने भी बोली थी इससे हैं? और इसने एग्री भी कर लिया। बताओ, पार्टी बदल लिया साला। ये क्या बात है? वेल पर्सनली जैसा मैंने कहा था, सार्जेंट ने भी इससे पूछा था, तो मेरे हिसाब से इसको सार्जेंट का ऑफर ज्यादा मानना चाहिए था, क्योंकि देखो सार्जेंट है, वो प्रिजन में पावर होल्ड करती है, वो ये तो प्रिजनर है, इससे क्या पावर है? और वो इन दोनों की जिंदगी बिगाड़ भी सकती है वैसे अगर चाहे तो अपनी वे, और वो बिगाड़ेगी भी। अब कुछ दिनों के बाद का सीन, सार्जेंट इज क्राइंग एंड एंग्री ओवर द मैसेज। अब वो मैसेज में क्या था? वेल वो मैसेज था जिन का, और उसने सार्जेंट के मुंह पे कह दिया कि भाई देख अब मैं डेडिकेट हो गया एक बंदी से, अब मैं नहीं आ रहा तेरे पास। इन शॉर्ट जिन ने कह दिया पहली फुर्सत में निकल। ये चीज सार्जेंट बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। वो सीधा पहुंचती है 5342 पे, जो वही लव लेटर लिख रही होती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं जिनको, जो करंटली प्रिजन के अंदर नहीं है, उसकी कोई अलग टाइप की ट्रेनिंग चल रही होती है। नाउ वी आर बैक इन द प्रिजन वेयर वी सी सार्जेंट एंड 5342 आर फेसिंग टुगेदर एंड माय होमीज। इस पॉइंट से आगे तक इस मानवा में जो होगा, वेल बताए कुछ फायदा नहीं, तुम स्टोरी देख लो अगर यहाँ तक देख भी रहे हो तो, वरना इतना बड़ा वॉच टाइम आता नहीं है मेरा। है पहले तो सार्जेंट लेटर का पूछती है और 5342 सीधा बोलते हैं कि मैं और जिन डेट कर रहे हैं, तो मैं बस अपने बॉयफ्रेंड को लेटर लिख रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? जो सुन के सार्जेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं जिन एक ऑफिसर है और तू एक प्रिजनर है, तो तुम दोनों का साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बल्कि वो सार्जेंट को ही धमका देती है और बोलते हैं पहले तो मेरे को ये बता तेरा प्रिजन में सही क्या चल रहा है, तू ये बता, तू वार्डन और क्वीन जो काम करते हो क्या काम सही है? सार्जेंट खुद जिनके साथ लगी रहती है, जो कि गलत है। वार्डन तो सबके साथ लगा रहता है, वो भी और गलत है। क्वीन तो समझती है उसी का, मैं इधर का पापा हूँ, ये जेल मेरा है, यही समझती है वो तो। और इस बात पर सार्जेंट को और गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा टीस करना शुरू कर देती है, पर ये बोलती है कि मुझे जिनके पास से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ वो मेरा है। तो तू कितना भी डरा ले धमका ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक जिन मेरे को खुद से ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोलेगा, तब तक मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। देखो एक तो 5342 पहले जर्नलिस्ट थी, ऊपर से वो बड़े लोगों से पंगा लेती रहती थी, तो उसके अंदर डर नाम की चीज तो है ही नहीं। ऊपर से जिन ने उसे सच बोला, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की ऑनेस्टली वो भी, और जिन ने भी कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा, तो इसके अंदर थोड़ा और दम आ चुका है। पर ये दम अपने सार्जेंट के सामने टिकने नहीं वाला। इसके बाद हमारी सार्जेंट का पेशेंट लेवल होता है खत्म। वो सीधा इसका कॉलर पकड़ती है और बोलते हैं शुरू से लेकर अब तक तू मेरी बस सिरदर्दी बन के रहेगी, मेरे को फोर्स मत कर। और तभी 5342 बोलते हैं कि जिन एक अच्छा इंसान है, अगर वो तेरे साथ रहा तो वो और कुछ नहीं कर पाएगा, पर अगर तू उससे प्यार करते तो उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर ले और उसे रिस्पेक्ट कर। और बस ये सुन के सार्जेंट का दिमाग खतरा हो जाता है। वो 5342 के मुंह पे मार देती है और कंटिन्यूसली मुक्का बरसा देती है। ये बोलते हैं कि जिनको मैंने बड़ा किया है, जो अभी जो है वो मैंने उसे बनाया, और मैं ऐसे ही उसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। जैसे सार्जेंट थोड़ा दूर होती है, वो उसको चेयर से मार देती है। वेल सार्जेंट पहले भी फाइट वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हुई है, आखिर वो सार्जेंट है, वो तो होगी, पर 5342 कभी नहीं हुई है। तो सार्जेंट उसका पैर पकड़ती है और जो उसके हाथ में चेयर होती है वो सर में दे के मारती है, जिससे सार्जेंट वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और सार्जेंट के सर से खून में आने लग जाता है। तो ये सही में काफी चिंता में हो जाती है कि मैंने इसे मार तो नहीं दिया। तो ये सार्जेंट को चेक करने जाती है, सार्जेंट तो एक्टिंग कर रही थी। सार्जेंट एकदम से खड़ी होती है और इसको चौक करना स्टार्ट कर देती है, और वो तो ये तक बोल देती है कि चाहे मुझे तुझे मारना ना पड़े, मैं तो तुझे मार भी दूंगी अभी और खुद प्रिजनर बन जाऊंगी, पर मैं तेरे को जिनके साथ कभी नहीं देखूंगी। और सार्जेंट इसे इतना गंदा चौक कर रही होती है कि सीन वापस शिफ्ट होता है जिन के ऊपर, जहाँ पे वो उसकी ट्रेन है। वो बोल रही होती है जिस प्रिजन में तू काम करता है कि वो बहुत बेकार है, वहाँ पे कोई रूल को फॉलो भी नहीं करता। और ये सब कुछ जिनको वापस कार में आते हुए भी याद आ रहा होता है। और तभी जिनको जीसू का फोन आता है, जो बोलते हैं जल्दी वापस आओ। और वो जब वापस आता है, वो क्या देखता है कि उसकी प्यारी महबूबा तो बेहोश है और बहुत मारा भी गया है उसे। और जीसू सब बता देते कि ये सब कुछ सार्जेंट ने किया है। वो सीधा पूछता है सार्जेंट से बात करने, पहले उसे कंफर्म करता है क्या तूने सच में उसे मारा है, एंड शी सेड यस, एंड मुझे बहुत मजा आया तो उसे पेल गए हैं। और अगर तू चाहता है कि मैं उससे ऐसा ना करूं और फिर से, तो तू अभी मेरे को इसी वक्त मार दे, एंड भाई अगली बार अगर वो मुझे देखी तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सीन शिफ्ट होता है क्वीन पे, जहां देखते हैं क्वीन और उसके लोग काफी कुछ हो रहे होते हैं, एंड दे आल्सो गॉट सम इविल प्लान जिससे और डिस्ट्रॉय हो सके ये टू मेक द सिचुएशन मोर वर्स। अब हम वापस आते हैं सार्जेंट और जिन पे, जहां पे सार्जेंट बोलते हैं चूज वन, आइदर मी
और 5342। सार्जेंट को देख के जिन समझ जाता है कि अभी वो इस समय एक अनस्टेबल स्टेट में है, तो उसे जिन शांत करने का कुछ कोशिश करता है, पर सार्जेंट उसे थप्पड़ देके मारती है। और हाँ, उसने सही किया, क्योंकि वो बोलती है इवन दो हम डेट नहीं कर रहे, पर मैंने तुझसे पूछा था कि तू सिर्फ मेरे साथ रहे, और तूने हाँ भी बोला था, पर तू फिर भी तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। और आगे बोलते हैं कि जिन तू सोचे हुए बात मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, और हाँ ध्यान रखियो अपनी प्रेमिका का, क्योंकि अगली बार जब वो मेरे को मिलेगी तो मार ही जाएगी वो। अब जिन को भी काफी गुस्सा आता है, वो बोलने वाला होता है अगर तूने उसके साथ कुछ भी किया तो। और सार्जेंट जिन को ऐसे देख रही है कि उसे पता है कि आगे ये कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज ही रिस्पेक्ट सार्जेंट। तो कैसे दिखती है, हाँ बोल क्यों नहीं रहा तू, मुंह में जबान चिपक गई क्या? एंड शी इज राइट, वो कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ से वापस चले जाता है। अब रात का सीन हम देखते हैं सार्जेंट को जो टल्ली हो रखी है और टावर के टॉप पे जाके पी रही होती है और बोल रही होती है कि अब मेरी लाइफ में कोई रीजन नहीं डाल जीने का। और वो जिस बोतल से वो पी रही होती है वो नीचे फेंक के तोड़ती है, और तभी जिनका सपना खुल जाता है। वो ये सब कुछ ड्रीम कर रहा होता है, वो करंटली 5342 के साथ में है। वो उसे बेहोशी में प्रॉमिस करता है कि ही विल प्रोटेक्ट हर। अब सुबह होती है, जीसो जिन को बताने आती है कि वार्डन ने उसे बुलाया है और ऑल्सो सार्जेंट हैड डिसअपीयर्ड। वार्डन उसे कहता है कि भाई तुझे सारे काम तो आते ही है, तो तू एक्टिव सार्जेंट है, क्योंकि सार्जेंट अभी है नहीं, तो तू ही सार्जेंट के काम करेगा। तो सार्जेंट के सारे काम अब जिन कर रहा है और उसे ऐसे जीसो कर रही है, एंड शी इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जिन। कैसा होता है ये, हर कोई जिन पे पिघलता है, क्या है इसमें ऐसा? हाँ मानक की बॉडी है, बट स्टिल। अब हम देखते हैं डॉग को, जिसको फोन आया था सार्जेंट का, और वो बोलती है कि एक जगह बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, तो बहुत सारे लोगों को मदद चाहिए, तो तू आ सकती है क्या? और डॉग सारी नर्सेस को लेके चली जाती है इसलिए। और इसी पॉइंट पे वो फंस गई सार्जेंट के प्लान। सार्जेंट ने ये झूठ बोला था ताकि सारी नर्सेस और डॉक्टर यहाँ से चले जाए, ताकि वो 5342 से अकेले में मिल जाए। और वो उसे देखते ही पिलो से चुप करने लग जाती है, एंड शी हैज गॉन क्रेजी। कुछ टाइम बाद 5342 हिलना बंद कर देती है, एंड सार्जेंट थिंक शी इज डेड। वो कांपते ही इसका पिलो हटाती है, और वो देखते हैं 5342 स्टिल अलाइव, और वो इसे पूरा दम लगा के सार्जेंट को फेंक देती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर सार्जेंट उसका पैर पकड़ के खींच देती है और उसका सिर सीधा टेबल के एज पे जाके लगता है, एंड शी इज डन। तभी वहाँ पे डॉग आते तो देखते सार्जेंट को, और दूसरी तरफ 5342 फ्लोर पे है गिरी हुई और आसपास खून निकल रहा है। और अब हम जिन को देखते हैं जो अपना काम कर रहा है, पर तभी उसे बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आती है। वो देखता है और देख के क्या देखता है वो कि उसकी महबूबा को कोई लेके जा रहे हैं। जिन फटाक से उनके साथ जाता है, एंड ब्रो इज टेरिफाइड। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और जो मेन डॉक्टर होता है वो जिन से पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या रिश्ता है इस पेशेंट से, और जिन बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बस एक ऑफिसर हूँ और ये मेरी प्रिजनर है। पर हाँ होता है ना हॉस्पिटल में कि पेशेंट है उसके फैमिली मेंबर्स को बुलाओ, ताकि एक तो होना चाहिए प्रेजेंट इधर। तो डॉक्टर यही बोलता है कि पेशेंट के किसी रिश्तेदार को बुलाओ, और जिन को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो 5342 से इतना क्लोज है, पर वो स्टिल अब भी कुछ भी नहीं है उससे। अब अंदर ऑपरेशन शुरू होता है, और बाहर वो खुद वही कोस रहा है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने उसे वादा करके भी तोड़ दिया, मैंने उसे बोला था प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे से कुछ हो भी नहीं पा रहा। और तभी उसे जीसो का फोन आता है और वो बताते हैं कि सार्जेंट अरेस्ट हो गई, बट ब्रो डज नॉट केयर अबाउट सार्जेंट राइट नाउ। और फाइनली ऑपरेशन खत्म होता है, डॉग बाहर आता है और बोलता है, और वो जो बोलता है उसको सुन के जिनका ऐसा रिएक्शन है। अब अगले दिन ये सब कुछ क्वीन सुन रही होती है, एंड शी इज ऑल्सो शॉक्ड, जहाँ में पता लगता है कि सर्जरी वेंट ओवर 10 आवर्स, एंड ऑल्दो 5342 इज स्टिल अलाइव, बट उसका ब्रेन इज समवॉट डेड। पर वही अब कुछ भी हो जाए वो एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी पाएगी। Well, now she is mentally disabled now. And just look at it. Bro looks like that he has lost everything in a single moment. Although जिनको थोड़ा दिलासा देने जीसो आती है, पर भाई की आंखों में देख के ऐसा लगा कि भाई अब तो सब कुछ खत्म है, मैं मरना चाहता हूँ बस। दूसरी साइड हम देखते हैं क्वीन को जो अपने लोगों के साथ मजे कर रही है। She is partying over. जिन लॉस्ट 5342 का गेम ओवर, सार्जेंट पे इन्वेस्टिगेशन होगी, और कुछ टाइम बाद वो इसी प्रिजन के अंदर आएगी एज अ प्रिजनर। क्वीन एंड एवरीवन इज सो हैप्पी, ये लोग पार्टी कर रहे हैं अपनी जीत पे। पर ये ऑफिसर थोड़ा सॉरी फील करती है सार्जेंट जिन और 5342 पे, जो क्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। So they all disrespect her बहुत गंदे तरीके से। पर हो इस पार्ट 2 यहीं तक था। बस बताना मुझे कि तुम्हें पार्ट 2 कैसा लगा। इस पार्ट में हमें ये तो पता लग गया कि सार्जेंट वाज अ यांद्रेगर, ये अपने प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकती है किसी भी पॉइंट पे जाके। They can cross any limit, they can go anywhere for just for the love। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो, और यही दिख रहा है मैं सार्जेंट के साथ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पहले सार्जेंट थी, अब वो प्रिजनर बन के आएगी वापस। बस पार्ट 3 अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना मुझे, उसके अंदर शुरू होगी जिन की रिवेंज स्टोरी। बस मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था कि मैं कौन सा रूम था वो एम्प्टी रूम की मानव कवर करूं। अगर तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ।
तो अगर तुम चाहते हो तो एक कमेंट और मैं कर दूंगा। वेल देन पीस आउट।